एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज है बुधवार और टाइम हो चुका है 12:15। मेरा जो है ब्रेकफास्ट लंच दोनों हो गया। आज जो है ना बच्चों की ऑनलाइन क्लास नहीं कर रही बिकॉज कुछ राउटर में प्रॉब्लम आ रहा था, वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो कंप्लेन किया है कंपनी वालों को, लेट्स सी कब तक रिजॉल्व होता है। और आज मैं जा रही हूँ स्टील का वो घड़ा लेने। जो वो घड़ा जो है ना मेरा क्रैक हो गया, जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे ना बहुत ही बैडली तरीके से वो गिरा था और उससे जो है ना थोड़ा थोड़ा पानी लीकेज होता है। तो एनीवेज मैं बहुत दिनों से एडजस्ट कर रही थी कि चलो जाएंगे किसी दिन लेकर आएंगे, बट अब लग रहा है कि नहीं, चेंज कर ही लूँ। और क्योंकि अब मिट्टी का घड़ा भी रखना है ऊपर, रेनी सीजन आ गई और अब विंटर, तो मटके का पानी सेफ नहीं है। बहुत ठंडा हो जाता है ना, तो सीजन के हिसाब से पानी यूज़ करना चाहिए। तो मटका भी अब जो है मैं हटा दूंगी। तो जो स्टील का घड़ा है मैं सोच रही हूँ कि टैप वाला ले लूँ सो दैट बच्चों को थोड़ा कंफर्ट हो। और हम जा रहे हैं यहाँ का एग्रोमेक स्टोर है, स्टील फैक्ट्री भी कहा जाता है उसे। तो चलिए आपको दिखा दी, बहुत ही जबरदस्त सा प्लेस है। तो चलते हैं फिर एग्रोमेक। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, ये था हैदराबाद का एग्रोमेक स्टोर, जिसे स्टील फैक्ट्री या फिर स्टील स्टोर भी कहा जाता है। स्टील की ऑलमोस्ट सारी वैरायटीज़ मिलती है और बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन रहता है यहाँ पे। तो एग्रोमेक से आने के बाद शाम को दिया बत्ती का ये टाइम है और दिया बत्ती वगैरह मैंने सब कर लिया और डायरेक्ट अब चलते हैं किचन में और आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग वहाँ से की है। तो हम जो है ना एग्रोमैक्स से आ गए और जिस चीज के लिए गए थे वो चीज हमें मिली नहीं और कुछ और लेकर आ गई। एज यूजुअल मेरे साथ ये बहुत होता है कि मैं लेने कुछ जाती हूँ, लेके कुछ और आ जाती हूँ। सो कॉमन फॉर मी। तो एक्चुअली मुझे ना टैप वाला ही स्टील का घड़ा चाहिए था और बिना टैप के मिल रहे थे, टैप वाला नहीं मिला। और क्योंकि ना बच्चे छोटे हैं, वो लोग मैं कब कुछ काम में बिजी रहती हूँ, कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हूँ, तो उनको बार बार जब प्यास लगती है तो आके सताते हैं, मम्मा पानी दो, मम्मा पानी दो। और टैप रहता है ना तो इजीली वो टैप से ओपन करके जो है ना पानी निकाल लेते, तो मेरा थोड़ा सा काम कंफर्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं जो है ना टैप वाला ही वो स्टील का घड़ा सर्च कर रही थी, बट मुझे घड़ा मिला, बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत सुंदर सुंदर, बट टैप वाला नहीं मिला। तो देखती हूँ फिर वीकेंड में या बीच में कभी फिर से किसी और जगह जाके ट्राई करूँगी। तो फाइनली कुछ कुछ और लेके आ गई और आपके साथ शेयर करती हूँ क्या लेकर आई हूँ मैं। हेलो बोलो फ्रेंड्स को। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग थोड़ी है, अभी इवनिंग है, इवनिंग है, अभी शाम हुई है। बोलो गुड इवनिंग। शाम नहीं हुई है, रात हुई है, अभी रात हुई है अभी। तो आप मॉर्निंग कैसे बोले? अच्छा पूछ लो फ्रेंड्स लोगों से, कैसे हो फ्रेंड्स? कैसे हो फ्रेंड्स? कैसे हो फ्रेंड्स? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। अच्छा, जो मॉर्निंग में ये वीडियो देखेगा ना उसके लिए गुड मॉर्निंग, और जो इवनिंग में देखेगा उसके लिए गुड इवनिंग, है ना? तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ। और आज बनाएंगे हम पनीर भुजी, एकदम डिफरेंट स्टाइल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पनीर भुजी की रेसिपी। आप देखिएगा जरूर, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिफरेंट टाइप की है। आप देखिएगा जरूर एक बार ये पनीर भुजी और ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी ये पनीर भुजी। तो आइए आपके साथ मैं अपनी शॉपिंग शेयर करती हूँ और फिर बनाते हैं डिनर। तो यहाँ पे मैंने लिया एक चॉपिंग बोर्ड, बट ये लिया था मैंने डी मार्ट से। डी मार्ट भी वहीं रास्ते में पड़ता है, तो मुझे ब्रेड बटर वगैरह कुछ कुछ चाहिए था, तो मैं डी मार्ट गई थी और वहाँ पे ये जो है ना अच्छे खासे डिस्काउंट रेट पे मिल रहा था।
और ये मैंने लिया है कॉम्बिनेशन शार्पनिंग स्टोन। ये जो स्टोन होता है ना, ज़्यादा महंगा नहीं है, जस्ट 70 रुपीज़ का है। ये चाकू को शार्प करने के लिए यूज़ होता है। मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। कुछ इस तरीके से स्टोन होता है, इसमें जो है ना आप अपनी चाकू, छुरियाँ, छिलनी वगैरह शार्प कर सकते हैं। मैं जब आपको यूज़ करूँगी ना तब आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाता है। और ये मैंने चाकू लिया है, स्पेशल चाकू है ब्रेड के लिए। जी हाँ, जब हम सैंडविच बनाते हैं ना, तो सैंडविच की कटिंग जो रेगुलर चाकू होता है ना, उससे प्रॉपर कटिंग उसकी नहीं होती है। तो ये चाकू जो है ना, सैंडविच कटर बोल सकते हैं आप इसे। सैंडविच और ब्रेड के लिए जो है ना, बहुत ही यूज़फुल सा चाकू है। और ये मैंने लिए हैं स्पाइस जार। ये पर्टिकुलरली जो है ना आपका चिली फ्लेक्स के लिए और पिज़्ज़ा सीज़निंग के लिए, बिकॉज़ इसमें जो होल्स है ना, देखिए इसका प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल है। 40 रुपीज़ का ही है ये एक पीस। और देखने में ऐसा लग रहा था कि ग्लास कंटेनर है, बट है ये प्लास्टिक के कंटेनर। और इसको मैंने बेसिकली जो है ना चिली फ्लेक्स एंड पिज़्ज़ा सीज़निंग के लिए लिया। और ये 2 मैंने सॉस के लिए लिया, एक सॉस के लिए और एक मेयोनीज़ के लिए, बिकॉज़ मेयोनीज़ के पैकेट से मेयोनीज़ निकालने में ना थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी लगती है, तो इसलिए मैंने जो है ये खरीदा। और ये एक और मैंने जो है ना सैलेड नाइफ़ लिया, इससे ना सैलेड की कटिंग बहुत ही अच्छी होती है। और पनीर टिक्का जब हम बनाते हैं ना, तो उससे पनीर की भी जो कटिंग होती है ना ज़िगज़ैग वाली, बहुत ही सुंदर सी कटिंग बन के तैयार होती है इससे। और ये ग्लव्स लिया मैंने अपने ओटीजी के लिए, बिकॉज़ मेरे पास ये ग्लव्स नहीं था और मुझे जो है ना केक वगैरह का टीन उठाने में थोड़ी दिक्कत होती थी। तो ये एक ग्लव्स का सेट लिया मैंने। और मैंने लिया एक केक के लिए केक टिन, और ये एक पिंच। ये पिंच जो है ना, मैंने बच्चों के जो अल्फ़ाबेट्स के जो पोस्टर होते हैं ना, उसको टाँगने के लिए मुझे ज़रूरत थी इस पिन की। और ये केक टिन जिसके बारे में आपको बता रही थी, स्क्वायर शेप का, ये 2 इन 1 मुझे काम आएगा, कुछ जो मिठाई की रेसिपीज़ होती है उसके लिए भी और केक के लिए भी। और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको कुछ और शॉपिंग। तो ये मैंने बाउल खरीदे, वाइट कलर के सेरेमिक के बाउल। मुझे जो है ना रेसिपीज़ के लिए यूज़फुल होते हैं। एक्चुअली रेसिपीज़ जब हम बनाते हैं ना, तो रेसिपीज़ या तो प्लेन वाइट में बहुत अच्छे से उभर के आती है या फिर प्लेन ब्लैक में। तो ब्लैक में कुछ अच्छा कलेक्शन था नहीं, मुझे जो है ना वाइट में ही सारा कलेक्शन मिला। तो मैंने ये 3 बाउल खरीदे, बिकॉज़ मेरे पास ये बाउल्स भी नहीं थे ज़्यादा, बस 2 ही थे। तो मुझे रेसिपीज़ के लिए इन बाउल्स की ज़रूरत पड़ते रहती है, बिकॉज़ रेसिपीज़ जो है ना प्लेन कलर में बहुत ही अच्छे से उभर के आती है और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आता है रेसिपी का। तो ये 3 सेरेमिक बाउल्स खरीदे मैंने, एक बड़ी साइज़ का, एक मीडियम और एक जो है ना स्क्वायर शेप में लिया मैंने। बहुत ही सुंदर कलेक्शन मुझे मिल गया। गई थी मैं लेने आपका स्टील का घड़ा, बट ये सारी चीज़ें लेकर आ गई। तो अब ये सारी चीज़ें अब मैं हटाती हूँ और चलते हैं डिनर की तरफ। तो डिनर की भी तैयारी कर लें। तो पनीर भुर्जी बनाते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पे 8 से 10 कली लहसुन के लिए, एक छोटा टुकड़ा अदरक का और एक हरी मिर्च, क्योंकि ये हरी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी थी ना, तो मैंने एक ही ली है। और अब पैन पे मैं यहाँ पे लूँगी 1 बड़ा चम्मच तेल। और जैसे ही तेल अच्छा सा तेज गरम हो जाएगा, हम उसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 2 छोटी इलायची, 3-4 काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा और छोटा-सा टुकड़ा दालचीनी का। ये सारे मसाले जैसे ही अच्छे से चटकने लगेंगे, मैं इसमें 2 बारीक कटे हुए प्याज़ डाल दूँगी। और प्याज़ को अच्छे से आपको जो है ना गुलाबी होने तक इसमें फ्राई करना है। और जैसे ही प्याज अच्छा-सा फ्राई होने लगेगा, इसमें जो है ना अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की जो पेस्ट हमने कूट के तैयार की थी, वो डालेंगे। ये पेस्ट जो है ना ताज़ी डालिए, उसी से जो है ना बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। रेडीमेड भी आप डाल सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, बट जो ताज़ी हम डालते हैं ना, उससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा खुल के आता है। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन को भी जो है मैंने थोड़ी देर अच्छे से फ्राई कर लिया। और अब इसके बाद मैं इसमें जो डालूँगी कुछ चीज़ें, तो मैं यहाँ पे आधे कटे हुए काजू ले रही हूँ और इन काजुओं को भी जो है अच्छे से हम थोड़ी देर इसमें भून लेंगे। काजुओं को बिगनिंग में डालने से प्याज के पानी से ना वो थोड़े से गीले हो जाते हैं, इसलिए मैंने बिगनिंग में डाल के इस स्टेज में डाला, सो दैट काजू जो है ना अच्छे से फ्राई हो। और अब इसमें मैंने डाला 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। काश्मीरी लाल मिर्च से इस सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा कलर आता है। आप चाहें तो रेगुलर लाल मिर्च भी
डाल सकते हैं। रेगुलर लाल मिर्च थोड़ी तीखी होती है, मेरे बच्चे अक्सर नहीं खाते तो मैं काली मिर्च डालती हूँ। और अब मैंने इसमें 3 टमाटर का पेस्ट डाल दिया और अब इस 3 टमाटर के पेस्ट को डालने के बाद अच्छे से इस ग्रेवी को आप भूनिए जब तक इसमें से जो है ना इसका पूरा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो ऑयल सेपरेट होने तक हमें जो है ना इसे फुल फ्लेम पे ही अच्छे से भून लेना है। तो इसे थोड़ी देर मैं जो है ना नमक डाल के और लिड लगा के इसे मीडियम फ्लेम पे पका लूँगी सो दैट ये अच्छे से पक जाए और इसका जो है ना ऑयल भी रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ पे लिड लगा के मैंने 5 मिनट रख दिया और 5 मिनट के बाद देखिए ये काफ़ी हद तक सूख चुकी है, लेकिन इसे थोड़ा और हम भूनेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। क्योंकि जब तक ग्रेवी का ऑयल सेपरेट नहीं होता है तब तक ग्रेवी जो है ना प्रॉपर कुक नहीं होती है, थोड़ी कच्ची-कच्ची सी रहती है। और अब मैंने इसमें डाला 1 बड़ा चम्मच भर के घर की ताज़ा मलाई। आप चाहें तो अमूल क्रीम भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी ताज़ी मलाई रखी थी तो मैंने इसमें 1 बड़ा चम्मच ताज़ी मलाई डाल दी। और मलाई डालने के बाद आप इसे जो है ना अच्छे से चलाएँ, जब तक मलाई का भी जो घी है ना वो सेपरेट नहीं हो जाता, आप इसे जो है ना अच्छे से भून लीजिए। इस सब्ज़ी को भूनने में थोड़े पेशेंस के साथ आप चलाइए। जब तक ऑयल अच्छे से सेपरेट नहीं होता, अच्छी खुशबू नहीं आती, तब तक आप जो है ना इसे भूनते रहिए। और अब इसमें जो है ना मैं डालूँगी थोड़ी-सी कसूरी मेथी, लगभग 1 टेबलस्पून के करीब। कसूरी मेथी का बहुत ही अच्छा-सा टेस्ट आता है और कसूरी मेथी आप जब भी यूज़ करें थोड़ा भून के यूज़ करें। और अब मैंने इसमें डाला बटर, अमूल बटर लगभग 2 टेबलस्पून के करीब। और अब इसे आप कर लीजिए अच्छे से मिक्स। अमूल बटर का, कसूरी मेथी का, मलाई का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पनीर भुर्जी में। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़े से फ्रोज़न मटर। आप चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप कर दीजिए। और अब मैंने इसमें डाला क्रश किया हुआ पनीर। मैंने पनीर को नॉर्मली हाथ से क्रश कर दिया, आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। और अब आप इसे करिए अच्छे से मिक्स और मिक्स करके आप जो है ना इसे 2 मिनट थोड़ी देर अच्छे से भून लीजिए ताकि अच्छी सी जो है ना खुशबू आए पनीर में। और इसे 2 मिनट अच्छे से भूनने के बाद जो है ना हम इसमें डालेंगे लगभग 1 कप के करीब पानी। जी हाँ, पानी। पानी डालने से पनीर भुर्जी बहुत ही सॉफ्ट और मखमली सी बनती है, तो पानी डाल के इसे कर लीजिए आप अच्छे से मिक्स। ये पानी जो है ना कुक होने में जो सूख जाएगा, इसमें ऐसा पानी-पानी नहीं रहेगी ये सब्ज़ी, हल्की सी सॉफ्ट साइड पे रहती है, बट बहुत ज़्यादा हार्ड या ऐसा पनीर भी नहीं आएगा। और अब इसमें जो है मैंने डाला आधा छोटा चम्मच शक्कर। शक्कर से पनीर भुर्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल थोड़ी-सी शक्कर डालनी है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है। ये आपके मसालों को डोमिनेट नहीं करेगी। और मैंने डाला आधा चम्मच गरम मसाला। और अब इन सभी चीज़ों को आप कर लीजिए अच्छे से मिक्स और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ढक के पकाइए जब तक पूरा ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, लगभग 2 से 4 मिनट। तो अब देखते हैं हमारी पनीर भुर्जी, देखिए इसका जो ऑयल है पूरा सेपरेट हो चुका है। बहुत ही अच्छे से कुक के जो है ना पनीर भुर्जी रेडी हो चुकी है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। आप देखिए बहुत ही टेस्टी बनी और बहुत ही डिलीशियस। और देखिए इसका टेक्सचर मैं दिखाती हूँ इस तरीके से, बिल्कुल सॉफ्ट सा पनीर और बहुत ही फ्लेवरफुल सी ये पनीर भुर्जी बनके तैयार होती है। इसमें मटर आपके ऊपर, आप चाहें डालें, चाहें तो स्किप करें। और अब मैं जो है ना गैस का फ्लेम कर दूँगी बंद और इसके ऊपर डालूँगी थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और इसे खाइए आप अपने फ़ेवरेट पूरी, पराठे, रोटी या फिर चपाती के साथ। देखिए लग रही है ना देखने में ही बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सी। तो अब इस पनीर भुर्जी को मैं ढक के रख दूँगी और अब बनाते हैं रोटियाँ गरमा-गरम।
यहाँ पे रोटियाँ भी बन के तैयार हो गई और अब हम करेंगे प्लेटिंग। तो प्लेट पे मैंने सबसे पहले डाली टेस्टी टेस्टी सी पनीर भुर्जी और ये रहा हमारा पापड़ बीटरूट सैलेड में, बिकॉज़ रात को हम जो है ना अनियन टमाटर वगैरह नहीं खाते। गाजर जो है स्टॉक में अवेलेबल नहीं थी और मैं सर्व कर ही रही थी कि हस्बैंड जो है ना बीच में हॉटपॉट वगैरह उठाने लगे। मैंने कहा वेट करिए, मुझे प्लेटिंग तो करने दीजिए। तो जनाब को जो है ना पनीर भुर्जी की खुशबू से कंट्रोल नहीं हो रहा था, बड़ी भूख लग रही थी। तो ये रही हमारी आज की बताइए। सुपर सच्ची? सुपर टेस्टी। सुपर टेस्टी। सुपर से भी ऊपर हाँ, इतनी जबरदस्त बनी है। अच्छी लगी आपको? ढाबे की पनीर भुर्जी भी इसके सामने फेल है। नहीं, सुपर से भी टेस्टी नहीं, सुपर टेस्टी से भी सुपर। हाँ, तो देखिए ये पनीर भुर्जी इनको जो है ना बहुत ज्यादा पसंद आई है। तो आप इनके मुंह से सुनिए पनीर भुर्जी का रिव्यू। ये देखिए उनका चटपटा पनीर की चटपटा सब्जी यम्मी है। और ये गया मुंह के अंदर। चलो फिर हम लोग खाते हैं डिनर। कैसी लगी आपको पनीर की सब्जी? बहुत अच्छी बनी है। पक्का? हाँ, यू लाइक इट? यस। घुमाओ। चलो गुड। तो अब हम खाएंगे डिनर और हम डिनर जो है ना नीचे टीवी के सामने बैठ के खाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं डिनर के बाद। यहाँ पे टाइम हो चुका है 10:10, हमारा डिनर है हो चुका और दूध वगैरह भी जो है ना बच्चों ने पी लिया और अब हम जाएंगे सोने। आज का जो ये व्लॉग है मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आपको कैसा लगा ये आज का व्लॉग बताइएगा। और पनीर भुर्जी की सब्जी एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनी, बहुत ही डिलीशियस। आपने देखा लास्ट में वर्षा जो है ना पैन में कैसे एक एक स्पून तक लास्ट का जो है ना उसने चट कर दिया और अगेन से वर्षा ने डिमांड की कि मम्मा कल फिर से पनीर भुर्जी बनाना। आई मीन एक मॉम के लिए इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि उसके बच्चे यू नो पूरा पेन चाट के खा जाए और अगेन से डिमांड करे। एंड ट्रस्ट मी बहुत ही टेस्टी बनी थी। आप ज़रूर से एक बार इस तरीके से पनीर भुर्जी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। तो मिलते हैं जल्द ही एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।